कतर और भारत के बीच एक और मुस्लिम देश से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें यह विशेष बात है कि इस मुस्लिम देश ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक भारतीय कंपनी को प्रदान किया है और इस बड़ी उपलब्धि का हिस्सा यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट रूस में जीता गया है। ये एक अद्वितीय बात है कि कमर्शियल शिप्स के निर्माण में भारत ने अपनी तकनीक को रूस से लिया है और किसी समय पहले भारत ने बड़े जहाज़ों के लिए स्टील से लेकर मशीनरी तक को रूस से आयात किया था। लेकिन आज भारत उस स्तर पर पहुंच गया है जिससे वह रूस के साथ किसी भी प्रश्न का सामना कर सकता है और इसका परिणाम है कि भारत ने 24 फीट कंटेनर शिप्स का निर्माण करने के लिए एक ऑर्डर प्राप्त किया है। इसमें खास बात यह है कि इस ऑर्डर को भारत की गोवा शिपयार्ड को एक ईरानी कंपनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने प्रदान किया है। ये ईरानी कंपनी रूस में रजिस्टर्ड है और रूस से ही इस ऑर्डर को दिया गया है, जिससे यह खबर और भी रोचक बनती है। शुरुआत में एक ईरानी कंपनी ने रेशन शिप मैन्युफैक्चर से इन जहाज़ों के निर्माण की चर्चा की थी। हालांकि जब एक भारतीय कंपनी गोवा शिपयार्ड पिक्चर आई तो पता चला कि भारतीय कंपनी रूस के मुकाबले आधी कीमत में 24 जहाज़ों को समय पर डिलीवर कर सकती है। यहाँ तक कि ईरान ने दुनिया के कुछ बड़े देशों के प्रति प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे ईरानी कंपनियों को कुछ ही देशों से ही जहाज खरीदने का मौका मिलता है। इस ईरानी कंपनी ने इन 24 जहाज़ों को नकद में खरीदने का निर्णय लिया है और गोवा शिपयार्ड को इस पूरे आदेश को 2027 तक पूरा करने का काम करना है, जिसमें प्रत्येक जहाज की लगभग 28 मिलियन US$ कीमत होगी। इन 24 जहाज़ों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा: केमिकल टैंकर, सबल कैरियर्स और कंटेनर कार्गो जहाज। गोवा शिपयार्ड 2024 के पहले क्वार्टर से इन जहाज़ों का निर्माण शुरू करेगा और इस वर्ष के अंत में पहले 2 जहाज़ों की वितरण की जाएगी। ये कंपनी भारतीय नौसेना के लिए बड़े जहाज़ों का निर्माण करने में विशेषज्ञ है और उसके पास फ्री जहाज़ों को निर्मित करने का अच्छा अनुभव है। इन जहाज़ों का निर्माण भारत में होने के बाद यह जहाज़ें अपनी सेवा का समय 25 से 30 साल तक देंगी और शायद यह भी हो सकता है कि उन्हें उनकी सेवा जीवन का समाप्त होने के बाद भारतीय बांग्लादेश में डिसमेंटल करने के लिए वापस लाया जाए। ध्यान देने योग्य है कि ईरानी कंपनी इस ऑर्डर को चीन के पास ले जा सकती थी, जो दुनिया के आधे से ज्यादा जहाज बनाने के लिए मशहूर है। लेकिन भारत के काफी एग्रेसिव रूप से बढ़ते हुए शिप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यह दृढ़ता दिखाई दे रही है और हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण और दृढ़ नौसेना जहाज यूरोप से भी आ रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस प्रकार की शिलाई स्टील की आवश्यकता है, इन जहाज़ों का निर्माण करने में इसे पूरा करना होता है। भारत इसे न केवल विनिर्माण कर सकता है, बल्कि इसे अन्य देशों को भी निर्यात कर सकता है। एक फ्रेंडशिप जहाज को संचालित करने के लिए 40,000 से 1,000 हॉर्स पावर की इंजन की जरूरत होती है और अभी तक भारत में इस विशेष विकास की आवश्यकता है। ऐसे बड़े इंजन्स को डेवलप करने के लिए, जिन्हें अभी तक निर्माता ने तैयार नहीं किया गया है, जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स और उसके इंजन्स को भी भारत में बनाना चाहिए, लेकिन इन्हें केवल असेंबली किया जाता है। ये ईरानी जहाज़ों में भी संभावना है। इनमें से किसी एक कंपनी का इंजन इस्तेमाल होगा या यहाँ से किसी रूसी कंपनी से आयात किया जाएगा, इसमें से किसी को नहीं कहा जा सकता। 2023 में ऐसे बड़े मरीन परियोजना की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे देश को शायद आने वाले 10 सालों में पहला न्यूक्लियर पावर्ड जहाज भी मिल सकता है। लेकिन अभी तक यही एक विशेष प्रौद्योगिकी बची है, जिसके कारण भारतीय जहाज पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। जैसे ही ईरान के लिए पहला न्यूक्लियर जहाज डिलीवर होगा, हम इस खबर को इस चैनल पर कवर करेंगे। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मेक इन इंडिया लिखना न भूलें। धन्यवाद।